नमस्कार दोस्तों, मैं विकास। स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी मेरी जिद में। जैसा कि आपका एमपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए सामान्य ज्ञान में प्रश्नों की टेस्ट सीरीज चल रही है, उसी क्रम में आपका ये अगला वीडियो है जिसमें हम सामान्य ज्ञान के बहुविकल्पीय प्रश्न देखेंगे जो आपकी परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। प्रश्न आपका पहला है, हुमायूंनामा किसके द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन ए जहांआरा, ऑप्शन बी रोशनआरा, ऑप्शन सी गुलबदन बेगम, ऑप्शन सी जेबुनिस्सा। तो प्रश्न नंबर पहले का जो आंसर है ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, गुलबदन बेगम। प्रश्न नंबर 2 है, गौतम बुद्ध की मां का संबंध किस वंश से था? ऑप्शन ए कोलियश वंश, ऑप्शन बी शाक्य वंश, ऑप्शन सी लिच्छवी वंश, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 2 का जो आंसर है आपका ऑप्शन ए कोलीय वंश सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 3 है कि भारतीय दलहन शोध संस्थान ऑप्शन ए भोपाल है, ऑप्शन बी कानपुर है, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी जबलपुर। तो यहां पर आपका ऑप्शन जो बी है यानी कानपुर सही हो जाएगा। यानी भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ है? कानपुर में है। आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न अगला है कि टोडा जनजाति का निवास स्थान क्या है? ऑप्शन ए कैमूर श्रेणी, ऑप्शन बी शिवालिक श्रेणी, ऑप्शन सी अरावली श्रेणी, ऑप्शन डी नीलगिरी श्रेणी। तो टोडा जो जनजाति है वो नीलगिरी श्रेणी में निवास करती है, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 5 है कि नाबार्ड की स्थापना कब की गई? ऑप्शन ए जुलाई 1980 में, ऑप्शन बी जुलाई 1981 में, ऑप्शन सी जुलाई 1982 में, ऑप्शन डी जुलाई 1983 में। तो प्रश्न 5 का जो आंसर है ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, जुलाई 1982 में। प्रश्न नंबर 6 है कि पंच परमेश्वर योजना कहाँ शुरू की गई? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी गुजरात। तो प्रश्न 6 का जो आंसर है ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, निम्न कथनों का पर विचार कीजिए और सही कथन छांटना है। एक है कथन, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर 74.04% है। दूसरा कथन है, सबसे कम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश में है। अब यहां पे ऑप्शन ए केवल पहला, ऑप्शन बी केवल दूसरा, ऑप्शन सी पहला और दूसरा दोनों, ऑप्शन डी ना पहला ना दूसरा। तो प्रश्न नंबर 7 का जो आंसर है ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी केवल पहला सही है। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 8 है कि कंप्यूटर के दिमाग के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए सीपीयू, ऑप्शन बी कंट्रोल यूनिट, ऑप्शन सी एएलयू, ऑप्शन डी मॉनिटर। तो प्रश्न 8 का जो आंसर है ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, सीपीयू। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 9 है कि निम्न देश इब्सा से संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी ब्राजील, ऑप्शन सी दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन डी चीन। तो प्रश्न 9 का जो आंसर है ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी चीन नहीं है, भारत है, ब्राजील है, दक्षिण अफ्रीका है, इस तरीके से आपके है, और अमेरिका है एक और। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 10 है कि भोजनाशाला मंदिर में किसकी मूर्ति है? यानी भोजनशाला मंदिर में किसकी मूर्ति? ऑप्शन ए सरस्वती, ऑप्शन बी दुर्गा, ऑप्शन सी पार्वती, ऑप्शन डी लक्ष्मी। तो प्रश्न 10 का जो आंसर है ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, सरस्वती। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, किस वंश के शासकों ने सबसे अधिक समय तक देश पर राज्य किया? ऑप्शन ए गुलाम वंश, ऑप्शन बी खिलजी वंश, ऑप्शन सी तुगलक वंश, ऑप्शन डी लोदी वंश। तो प्रश्न 11 का जो आंसर है ऑप्शन सी यानी तुगलक वंश सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 12 है कि 1920 में लाहौर से लाला लाजपत राय द्वारा उर्दू का कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया गया था? ऑप्शन ए वंदे मातरम, ऑप्शन बी वीर अर्जुन, ऑप्शन सी ट्रिब्यून, ऑप्शन डी पीपल। तो प्रश्न 12 का जो आंसर है ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी वंदे मातरम। प्रश्न नंबर 13 है कि दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था?
ऑप्शन ए अकबर के, ऑप्शन बी जहांगीर के, ऑप्शन सी शाहजहां के, ऑप्शन डी औरंगजेब के। तो प्रश्न 13 का जो आंसर है ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी औरंगजेब। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 14 है एनडीसी का संबंध किससे है? ऑप्शन ए केंद्र व राज्य के वित्तीय संबंधों से, ऑप्शन बी ग्राम विकास योजनाओं के क्रियान्वयन से, ऑप्शन सी पंचवर्षीय योजनाओं के अनुमोदन से, ऑप्शन डी विकास परियोजनाओं के निर्माण से। तो प्रश्न 14 का जो आंसर है ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी पंचवर्षीय योजनाओं के अनुमोदन से। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 15 है कि भारत में पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ कब हुआ और कहां से हुआ? ऑप्शन ए 2 अक्टूबर 1959 नागौर राजस्थान से, ऑप्शन बी 2 अक्टूबर 1959 भोपाल मध्य प्रदेश से, ऑप्शन सी 2 अक्टूबर 1959 अहमदाबाद गुजरात से, ऑप्शन डी 2 अक्टूबर 1959 फैजाबाद उत्तर प्रदेश से। तो प्रश्न 15 का जो आंसर है ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी 2 अक्टूबर 1959 नागौर राजस्थान से। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16 कि 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन ए विजय केलकर, ऑप्शन बी वाईवी रेड्डी, ऑप्शन सी सुमित बोस, ऑप्शन डी सैम पित्रोदा। तो प्रश्न 16 का जो आंसर है ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, वाईवी रेड्डी। प्रश्न 17 है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना का समापन कब हुआ? ऑप्शन ए 2015, ऑप्शन बी 2016, ऑप्शन सी 2017, ऑप्शन डी 2018। तो प्रश्न 17 का जो आंसर है ऑप्शन सी, यानी 2017। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 18 है कि इंटरनेट है, इंटरनेट क्या है? ऑप्शन ए कंप्यूटरों पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय सूचनाओं का तंत्र, ऑप्शन बी रेल के डिब्बों का हिसाब रखने वाला पद्धति, ऑप्शन सी समुद्र में मछली पकड़ने का जाल, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो प्रश्न 18 का जो आंसर है ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, कंप्यूटर पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय सूचनाओं का तंत्र। प्रश्न 19 है कि मध्य प्रदेश में अफीम उत्पादक जिला कौन सा है? ऑप्शन ए रतलाम, ऑप्शन बी मंदसौर, ऑप्शन सी शाजापुर, ऑप्शन डी रायगढ़। तो प्रश्न 19 का जो आंसर है ऑप्शन बी, यानी मंदसौर सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 20 है घोटुल प्रथा किस जनजाति में पाई जाती है? ऑप्शन ए बैगा, ऑप्शन बी सहरिया, ऑप्शन सी भील, ऑप्शन डी गोंड। तो प्रश्न 20 का जो आंसर है आपका वो आपका ऑप्शन डी, यानी गोंड सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 21 है हुशंग शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए इंदौर में, ऑप्शन बी शिवपुरी, ऑप्शन सी मांडू, ऑप्शन डी उज्जैन। तो प्रश्न 21 का जो आंसर है ऑप्शन सी, यानी मांडू बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 22 है कि उत्पाद मोबाइल का संबंध है? ऑप्शन ए संचार से, ऑप्शन बी शिक्षा से, ऑप्शन सी कृषि से, ऑप्शन डी सुरक्षा से। तो प्रश्न 22 का जो आंसर है ऑप्शन बी, यानी शिक्षा से बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 23 है 23 कि महिला T20 एशिया कप किस देश ने जीता है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी पाकिस्तान, ऑप्शन डी श्रीलंका। तो प्रश्न 23 का जो आंसर है ऑप्शन ए, यानी भारत बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 24 है कि मध्य प्रदेश में पुलिस स्वास्थ्य सुरक्षा योजना लागू की गई है? ऑप्शन ए 2011, ऑप्शन बी 2012, ऑप्शन सी 2013, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न 24 का जो आंसर है ऑप्शन सी, यानी 2013 बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 25 है कि 2018 में राष्ट्रमंडल खेल प्रस्तावित है? ऑप्शन ए मॉन्ट्रियल, ऑप्शन बी क्वींसलैंड, ऑप्शन सी बीजिंग, ऑप्शन डी ग्लासगो। तो यहां पर ऑप्शन जो बी है क्वींसलैंड बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 26 है कि जनसंख्या नियंत्रण पर परिवार नियोजन विषय क्या है? ऑप्शन ए संघ सूची, ऑप्शन बी राज्य सूची में, ऑप्शन सी समवर्ती सूची में, इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न 26 का जो आंसर है ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, समवर्ती सूची में है। प्रश्न नंबर 27 है कि लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे सौंपते हैं? ऑप्शन ए
राष्ट्रपति को, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति को, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री को, ऑप्शन डी लोकसभा उपाध्यक्ष को। तो प्रश्न 27 का जो आंसर है ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, लोकसभा उपाध्यक्ष को। प्रश्न है अगला कि वर्ष 2020 के ओलंपिक खेल प्रस्तावित हैं। ऑप्शन ए रियो में, ऑप्शन बी टोक्यो में, ऑप्शन सी लंदन में, ऑप्शन डी मॉस्को में। तो प्रश्न 28 का जो आंसर है ऑप्शन बी यानी टोक्यो बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 29 है आपका कि लंदन 2012 में भारत ने पदक जीते हैं। ऑप्शन ए 2 रजत और 4 कांस्य, ऑप्शन बी 3 रजत और 3 कांस्य, ऑप्शन सी 1 स्वर्ण 2 रजत और 3 कांस्य, ऑप्शन डी 4 रजत और 2 कांस्य। तो प्रश्न 29 का जो आंसर है ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, 2 रजत और 4 कांस्य। प्रश्न नंबर 30 है कि दक्षिण अमेरिका में शीतोष्ण घास स्थलों को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए पैम्पा, ऑप्शन बी डाउन्स, ऑप्शन सी बेल्डट, ऑप्शन डी प्रेरीज। तो प्रश्न 30 का जो आंसर है ऑप्शन ए पैम्पा बिल्कुल सही हो जाएगा। और इस वीडियो का आपका लास्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 31, एटीएम का पूरा नाम क्या है। ऑप्शन ए ऑटोमेटिक टेली मशीन, ऑप्शन बी ऑटोमेटेड टेली मशीन, ऑप्शन सी ऑटोमेटेड टेलर मशीन, या ऑप्शन डी ऑटोमेटिक टेलर मशीन। तो यहाँ पर ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। तो ये थे आपके एमपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए सामान्य ज्ञान के मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न जो मैंने आपको इस वीडियो में करा दिए हैं। मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।